अस्सलाम वालेकुम। अरे मिसेस जमान, आप भी कैसी बातें करती हैं? ये भी कोई बात हुई भला? इसमें तकल्लुफ कैसा? मैं अभी अपनी मशीन बंद कर देता हूँ, फिर आप आराम से अपना पानी भर लीजिएगा। आमिर ने दांत निकालते हुए कहा। तो इसके पीछे खड़ी सना दांत पीस कर रह गई। मिसेस जमान अपने नाज दिखा पर जा चुकी थी। इनका काम हो चुका था। ये आपने क्या कर दिखाया? अभी तो हमारा टैंक खाली है, 2 घंटे बाद तो पानी बंद हो जाएगा। कमाल करती हो सना, एक बंदा खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आया है, अब उससे खाली हाथ लुटा देते। आमिर ने रवायती सी मुस्कुराहट चेहरे पर रखेरी और मशीन का बटन बंद कर दिया। सत्यानाश हो तेरा, ना जाने मेरे मियां पर क्या जादू का रखा है। जब भी आती है कोई ना कोई काम निकलवा कर ही जाती है। सना दिल में जलती बनती कमरे में चली आई थी। अगर पानी न आया तो फिर से 3-3.5 खर्च होंगे। पानी की टंकी मंगवाने में ऊपर से पानी वाले के नखरे 1000। उससे अब भी याद था कि शादी के बाद आमिर कितना दीवाना वार चाहता था उसे, मगर वक्त के साथ साथ सब बदल गया और अब तो बाकायदा मिसेस जमान के नाज उठाता था। पता नहीं आमिर को क्या हो गया है, मोहल्ले भर की खवातीन की जी हजूरी में लगे रहते हैं। सना ने अपनी देरीना सहेली से गिला किया। अरे सना, इन मर्दों का यही हाल होता है। हमारे मियाँ को तो देख लो, वो तो करानी के पीछे घूमते हैं। सा का अपना ही दुखड़ा था। शुक्र है कि आमिर का ज़ौक़ अब भी ऐसा भी गया गुजरा नहीं है। सना को एक हल्का सा एहसास फाखिर आ गिरता है। जाने भी दो सना, अभी इस नुकरानी को निकाल बैर करूंगी, मगर बीवी तुम क्या अपने मियाँ को मरीख पर ले जाओगी? जहाँ जाओगी औरत ज़ात तो मिलेगी ही। दोनों सहेलियों के दुख मुश्तरका थे। दोनों ने दिल का बोझ हल्का किया और खून बंद हो गया। आमिर से प्यार मोहब्बत की शादी तो नहीं हुई थी, मगर शादी के बाद दोनों में इतना प्यार बढ़ा कि सना ने आमिर से अलग घर का मुतालबा कर दिया। आमिर ने फौरन हाँ कर दी। ज़ैनब खाला बुरी तरह चिढ़ गई थी। इनके बड़े दोनों शादीशुदा बेटे इन्हीं के साथ रहते थे। ऐसे में आमिर की फैमिली की गुंजाइश मुश्किल थी, लिहाजा ज़ैनब खाला ने कोई तरदद के बाद अपने साथ से छोटे और लाडले बेटे को अलग होने की इजाजत दे ही दी। सना और आमिर अपनी अलग छोटी सी जन्नत में बहुत खुश थे। साल भर में ही सना ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया और फिर एक बेटी भी हुई। यूं उनका घर खुशियों का गहवारा बन गया, एक मुकम्मल फैमिली। निहाल अब स्कूल जाने लगा था और शंजा घुटनों के बल जलने लगी थी। सना दिन भर घर के कामों में उलझी रहती। इसका कोमल वजूद खासा फैल गया था। ऊपर से महंगाई का रोना पानी बिजली का मसला और रही से कसर घर गैस ने पूरी कर दी। कोई एक मसला हो तो अरे सना मेरी बेल्ट कहाँ रखी है? आमिर कमरे में चीजें खंगाल रहा था। सना किचन में मसरूफ थी कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ए कौन है? कान फाड़ देगा गया। आमिर कमरे से जलाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। अरे आप बराबर वाले घर में अभी नई शिफ्ट हुई है ना? इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अब वो नई किराएदार से खूब बातें बना रहा था। सना जल गई। ऐसा पहली बार ना था। आमिर अब खवातीन से बातें बनाने में माहिर हो चुका था, लेकिन ये नई पड़ोसन कुछ ज्यादा ही रंग बिरंगी थी। सच कहती हूँ सना, ये अमरीन कुछ ठीक नहीं लगती। तुम्हारे मियाँ से तो इसकी बड़ी दोस्ती हो गई है। बुरा ना मानना, तुम मेरी छोटी बहनों की तरह हो, बस इसीलिए बताने आएगी। पर वो तो शादीशुदा है ना। नाज़ी आपके इस इंकशाफ पर वो मुचका रह गई। ए बीबी, कैसी शादी? हमें क्या पता। मुझसे तो इसकी अम्मा कह रही थी कि इनका दामाद कोविड में लड़ गया था। तो क्या वो रोने को थी? मुंह मारने की आदत होती है इन मर्दों को। तुम ख्याल रखो। नाजिया आपा तो चली गई, पर सना हलकान होती रही। आज इनकी शादी में सालगिरह थी। इसने बड़े एहतमाम से सारे इंतजाम किए थे। आमिर की पसंद का कांसनी जोड़ा जेब तन किया, बालों में गजरे लगाए। उसे यकीन था कि हमें हर साल की तरह इस साल भी रास्ते से केक लेता आएगा। होंठों पर लिपस्टिक की दूसरी तय भी जमाली, मगर आमिर न आया। हैरत अंगेज तौर पर आज वो बहुत लेट था। इसका मैसेज आया था। सना का दिल फूट फाट कर रोकने को चाहा। ऐसे में नगीन का फोन आ गया। इधर उधर की बातें की तो दिल का बोझ का कुछ कम हुआ है। क्या आज तुम्हारी शादी की सालगिरह थी सना? इसके बताने पर नगीन शर्मिंदा रह गई तो सना के आंसू रोक ना पाए। बुरा ना मानो सना, मेरी तो मजबूरी है, अपना फ्लैट है, पर तुम बड़े आराम से घर बदल सकती हो। छोड़ो ये घर सो झंझट है। और ये हो फिर वो तुम्हारी अमरीन पड़ोसन। चुप को तो आमिर भी हो गया है। अब तो दिल डरता ही रहता है कि कहीं ये दोनों कोई चांद ना चढ़ा दें। इसमें फिर से अपना दुख रोया। अब नाजिया आपा की गवाही भी
इसमें शामिल थी। नगीन कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, मेरी मानो तो अपने ससुराल लौट जाओ। मतलब है बहन, सीधा सा मतलब है, अगर तुम्हारे सुबह नसीब में लिखी होगी तो आ जाएगी, पर रोज रोज के इस खौफ से तो निजात मिलेगी ना। नगीन, तू जैसे पहलियां रिवा रही थी, सबसे पहले वही थी जिसने अलग घर की इससे मुबारकबाद दी थी, और अब इसका ये नया बयान समझ ही नहीं पाया। खुल कर बोलो नगीन, हम बड़े भाइयों और जवान भतीजों का डर है या लिहाज जो भी कहो लोग बाज रहेगा। आमिर, अब यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं कि मियाँ कब आएगा, कब गए, कब कहाँ जा रहे हो, और फिर नंबरीन जैसी परकाला से भी निजात मिलेगी, खर्चे की तंगी भी खत्म हो जाएगी, बच्चों का भी मसला नहीं रहेगा। इसने तो कभी इस जाविये से सोचा ही ना था। नगीन के कहने पर जहन जरा रोशन हुआ। ज़ैनब खाला गैर तो ना थी, इस किस्से की खाला थी सबसे बड़ी। वसीम भाई ने ऊपर अपना नया फ्लोर बनवा लिया था, दोनों भाई अपने बच्चों के साथ आराम से रह रहे थे, और वो पहली मंजिल बनाते बनाते कहां से कहां आ पहुंची थी। आमिर की बाइक का हॉर्न सुनाई दिया तो उसने फौरन बंद कर दिया। नमाज ठीक है तुम्हारा, आमिर का मेज पर पटक दिया। इसके वहम गुमान में भी न था। बिल्कुल ठीक है, आप ही की बात मानी है, कब से कह रहे थे कि चाचे करते जा रहे हैं, बच्चों के स्कूलिंग का मसला भी है, और मैं तो खाला जी से कह दिया, वो तो बहुत खुश हैं, अपने नवासी को अपने साथ रखना चाहती हैं। मैंने फौरन पाशा भाई से भी कह दिया कि हमारा एडवांस तैयार रखें, हम घर छोड़ रहे हैं। ठीक ना? ठीक किया ना, मुझसे मशवरा तो कर लेती, कम अकल औरत। किसने थूक निकला, माना कि कल रात इससे बहुत बड़ी भूल हुई थी, वो अपनी ही शादी की सालगिरह भूल गया था, पर क्या इस भूल की इतनी बड़ी सजा। अमरीन का दिलकश शराबा इसके इर्द गिर्द लहराने लगा। अब कर ही ना, खाला कह रही थी कि सुबह फरियाद और हसीब आ जाएंगे, सामान समेटना आसान नहीं, फिर आपको भी तो ऑफिस छुट्टी लेना मुश्किल होगा, बच्चे भी बहुत खुश हैं, आप कोई टेंशन ना लें, अभी पूरे 10 दिन से ना। हसीब और फरियाद वसीम भाई के बेटे खैर से यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और निहाल और शंजा के बहुत प्यार करते थे। खाला के घर दोनों बच्चे खिलौनों की मानिंद थे, जिन्हें हर कोई चाहत से गोद में ले लेता था। वो वही प्यार जैसे वो गुज़श्ता 6 बरसों से रद्द करती आई थी, मगर अब नहीं। इसने फैसला कर लिया था वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर किसी और औरत की जानिब अपने शोहर का रुझान जे इसकी आदत थी। हाँ, आप कैसी टेंशन, तुम सब कुछ कर ही चुकी हो तो मैं क्या कहूँ, तुम्हारा ही घर है। आमिर की आवाज से जैसे किसी गहरे कुएं से आई। इस्लामी तुम्हारे दरवाजे पर मखसूस दस्तक हुई। अरे अमरीन होगी, सना ने आमिर को याद दिलाया, जिसके चेहरे पर तो हवाइयां हो रही थी। जाओ तुम देखो, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, फिर ऑफिस के लिए निकलना है, मरीद ने मरे लहजे में कहा, और अपने कमरे की तरफ चल दिया। सना धीमे से मुस्कुराती हुई बैरूनी दरवाजे से की तरफ बढ़ी। आज इसके दिल में कोई ना कोई डर था, ना कोई खौफ। इसने अपने पुश्ते मजबूत करना शुरू कर दिए थे। सैलाब चढ़ने से पहले